नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्ममोहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात् निष्कलाय विमोहाय शुद्धाय शुद्धवैरिणे अद्वितीयाय महते श्रीकृष्णाय नमो नमः प्रसीद परमानन्द प्रसीद परमेश्वर आदिव्याधिभुजङ्गेन दृष्टं माम् उद्धर प्रभो केशवक्लेशहरण नारायण जनार्दन गोविन्द परमानन्द मां समुद्धर माधव श्रीकृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः ॐ हरि ओं श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओं श्री हरि नारायण या भगवान को भागवत जी को हाथ चढ़ा बस इसकी क्या है उधर कृपा कीजिए। आप भी क्या करण कर संतों को तो क्या नहीं करना होता है? नहीं आप नहीं वहाँ भी ठीक कृपा कीजिएगा गरम ठीक है विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक्षं सम्यगवस्थितं सत्यं पूर्णमनाद्यं तं
लेशमद्वयम्। कहा था कल सुखदेव जी ने कि जो माया के लेश से रहित है, माने कि माया उसको छू तक नहीं सकती। अच्छा, लेश पता है आपको? लेश किसको कहते हैं? झलक, जिसको हम झलक कहते हैं ना। जैसे समझो कि किसी की नई गाड़ी है, एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी है, तो उसका बोनेट सब चकाचक होगा, उसके सामने जाए तो हमारी परछाई दिखती है, लेकिन दूर से अगर कोई लाल कपड़ा पहनकर निकल जाए तो भी यहाँ लाल जाए, इसमें झलक दिखती है, थोड़ा रेडिश शेडो दिखता है, तो उसको झलक कहते हैं। साफ साफ चित्र नहीं, सिर्फ थोड़ी सी झलक, उसकी पतली सी रेड कलर की जाए वहाँ पर दिखती है, उसको लेश कहते हैं। और शास्त्र तो ये कि लेश का लेश भी छू नहीं सकता, लेश तो छू नहीं सकते। जिसको लेश, माया का लेश भी नहीं छू सकता, जो माया के लेश से रहित है, ऐसा कौन है? दो है, एक परमात्मा, दूसरा सुखदेव जी, ज्ञानी पुरुष। कोई भी ज्ञानी पुरुष, सुखदेव जी तो है ही, कोई भी परम ज्ञानी या तो परमहंस जिसको कहते हैं, उसको भी माया का लेश छू नहीं, वो माया मल से रहित होते हैं। और परमात्मा, इसीलिए तो वो अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि कह पाते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ। कब कहेंगे? जब लेश का लेश भी माया का उसको छू लेगा तो फिर वो ब्रह्म नहीं रहेगा, क्योंकि माया तो उसके अधीन है, वो माया के अधीन थोड़ा भी है तो वह ब्रह्म नहीं है। अगर चुटकी भर मात्र अहंकार बच गया तो वह ब्रह्म नहीं हो सकता। अहंकार माने परिच्छिन्नता, भिन्नता, भेद, किसी से भी हो, परमात्मा से भी भेद है तो भी वह माया ही है, माया का ही कार्य है। तो कहते हैं कि जो माया के लेश से भी रहित है, केवल ज्ञान स्वरूप है, सिर्फ ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान, उसमें कोई सापेक्षित ज्ञान नहीं, कोई किसी की अपेक्षा से नहीं, सिर्फ ज्ञान। जैसे समझो कि अभी यहाँ लाइट बंद कर दे, सूर्य भी नहीं दिखता है, फिर भी प्रकाश होगा, वो केवल प्रकाश है। सूर्य है तब तो प्रकाश है, लेकिन है तो सूर्य का ही, लेकिन मात्र प्रकाश है, उसमें कोई धूप नहीं है, कोई छाँव नहीं, सिर्फ प्रकाश है। तो अगर यहाँ पर कोई एक बड़ा सा दर्पण लगा दे और सामने कोई चीज़ ना हो, समझो कि आकाश की ओर रख ले और आकाश में कोई बादल भी ना हो, तो भी क्या दिखेगा उसमें? प्रकाश का प्रतिबिंब तो दिखेगा ना। मतलब दर्पण अंदर भी बाहर भी प्रतिबिंब प्रकाशित होगा, बाहर उसकी फ्रेम में दिखेगा, ये बाहर से प्रकाशित, दर्पण के अंदर भी हमें उजाला जैसा दिखेगा। कुछ नहीं है सामने, आकाश की ओर उसका रखा है मुंह दर्पण का, आकाश में एक भी बादल नहीं है, बिल्कुल साफ है, तो भी अंदर हमें दिखेगा, क्या दिखेगा? प्रकाश का प्रतिबिंब। जैसे कहते हैं ना कि परमात्मा का, चैतन्य का प्रतिबिंब हमारे अंतःकरण में पड़ता है, तो इस तरह से मतलब अंतःकरण उजला होता है बस, और कुछ नहीं। और कहते हैं अंगुष्ठ मात्र परमात्मा हमारे अंदर बैठा है, अंगूठे जितना है। इसका मतलब ये है कि हमारे हृदय में इतनी जगह है जहाँ पर ये प्रकाश मात्र है। गुहा में, गुहा माने गुफा, पोल, जो खाली जगह, हृदय गुहा, रुद्र पुंडरीकम, हृदय कमल के भीतर एक गुहा जैसा बना हुआ है, हॉल जैसा समझ। वो कैसा है? अंगुष्ठ मात्र, ज्योति स्वरूप, सिर्फ प्रकाश है बस, और कुछ नहीं। तो उस प्रकाश में हमें परमात्मा दिखा गया, ये बात नहीं, वो प्रकाश परमात्मा ही है, वह प्रकाश रूप परमात्मा है। प्रकाश माने ज्ञान, तो केवल ज्ञान मूर्ति जो है, और जिसको माया का लेश भी छू नहीं पाया है, और जो प्रत्यक है, प्रत्यक माने अंतरात्मा के रूप में है, प्रत्यक और परोक्ष, आंखों के सामने और प्रत्यक, ऐसा हम कहते हैं। प्रत्यक और प्रत्यक्ष दो चीज़ें उपयोग में आती हैं। तो और जो प्रत्यक है, अंतरात्मा के रूप में रहा हुआ है, सम्यक है, सम्यक स्थित है, माने एक रस। सम्यक का मतलब कहीं गाढ़ा, कहीं पतला, कहीं ज़्यादा, कहीं कम, कहीं कठोर, कहीं नरम, ऐसा नहीं, एक समान। तो सम्यक स्थित है, एक रस स्थित है, उस तत्व को, उस परम तत्व को, उस परमात्मा तत्व को प्रशांत देह इंद्रिया मन वाले मुनि जानते हैं। कौन जानता है उसको? मुनि। मुनि माने जो मौन हो गए। अब बोलना किसको है? कोई दूसरा होता तो बोले, जो अंदर बाहर से मौन हो गया, ऐसा मुनि
प्रशांत देहेंद्रिया, क्या मौन हो गया उसका? प्रशांत माने शांत तो हम समझते हैं, प्रशांत माने प्रकृष्टेन शांत, ठीक ठीक से शांत हो गया, अंदर बाहर ऊपर नीचे आजू बाजू कहीं पर भी कोई हलचल नहीं, न तो उसके देह में कोई विक्षेप है, हलचल है, न तो उसकी इंद्रियों में है, न तो उसके मन में कोई तरंग उठे, सब शांत हो गया। उसको ऐसा महात्मा, ऐसा मुनि उस तत्व को जानता है। कौन नहीं जानता? परंतु वही स्वरूप असत पुरुषों के कुतर्कों से जब व्याप्त होता है तब वह अंतर्धान हो जाता है, अदृश्य हो जाता है वह परमात्मा। अंतःकरण में ज्ञानी पुरुष उसके दर्शन करते हैं, लेकिन जो अज्ञानी है, असत पुरुष है, दुष्ट पुरुष है, उसके कुतर्कों से ये ढक जाता है, अंतर्ध्यान हो जाता है। हम ज़्यादातर तो कोई हम दुष्ट तो नहीं होंगे, हम मानते हैं कि नहीं हम दुष्ट, लेकिन असत पुरुष तो है ही, हम सत्पुरुष तो नहीं है। कैसे नहीं है? हमारे मन में कोई ना कोई विपरीत तर्क उठता रहता है। इसका मतलब यही हुआ कि हमारे अंदर थोड़ा असत तत्व अभी हम स्वीकार करते हैं। तो तर्क करना गलत बात नहीं है, कुतर्क करना ये गलत है। शास्त्र कहता है कि कोई बात ऐसे ही स्वीकार कर लो, ये तो ठीक नहीं है, ये तो बेवकूफ़ी है, और भी मूढ़ता है। तर्क से अपने मन को समाधान मिलना चाहिए कि हाँ अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। भले ही उपाधि अलग है, लेकिन अंदर जो प्रकाशित चैतन्य है वह तो दोनों एक ही है, दो है ही नहीं। तो ये शास्त्र सम्मत तर्क कहा जाता है। और भगवान है, हाँ है, कहाँ है बताओ? तो हमारे गुरुजी तो ये कहते थे कि जब कोई ऐसा तर्क आपसे करे ना तो उसके जवाब नहीं लड़ाना, आप उसको बस इतना कहो, कहाँ नहीं है ये बताओ। वो कहेगा कि भगवान है, हाँ है, कहाँ है बताओ? तो कहेगा कि कहाँ नहीं है बताओ, कहाँ नहीं है? तो कहेगा यहाँ नहीं है। कहेंगे मैं तो दिखता है इस रूप में, इस रूप में, इस रूप में, सब रूप में परमात्मा है, तुम्हें नहीं दिखता? अपनी आंखों का इलाज कराओ, अपनी बुद्धि का, बुद्धि रूपी आँख है ना, ज्ञान चक्षु, उसका इलाज कराओ। जाओ किसी गुरु के पास, दीक्षित हो जाओ, साधना करो और देखो कि वास्तव में परमात्मा है कि नहीं। अगर प्रकाश है, अगर उसके साथ पदार्थ भी है और हमारी आंखें खुली है, हम जागृत हैं और आंख में कोई रोग नहीं है, तो हमें पदार्थ का ज्ञान होना ही चाहिए। सामने रुमाल है, प्रकाश है, पदार्थ है, प्रकाश है, मेरी आंख है, मैं सोया नहीं हूँ, आंख खुली है और आंख में कोई रोग नहीं है, नंबर है तो चश्मा भी है, तो मुझे दिखेगा कि ये रुमाल है, दिखना ही चाहिए। आंख का धर्म है कि रूप को जाने। तो भगवान अगर है तो उसको कैसे जानेंगे? दिल से, अंतःकरण से उसको जाना जाता है, बुद्धि से नहीं जाना, अंदर प्रकाशित होता है। तो क्यों नहीं हो रहा है? मतलब ये ही कि वहाँ पर कुछ रोग लगा हुआ है। वो राजेश्वरानंद जी जब कथा करते थे ना रामायण के हनुमान जी की, तो कहते मोतियाबिंद, जब मोतियाबिंद आ जाता है ना तो साफ नहीं दिखता, एक का दो दिखता है या दो तीन हो तो कोई दिखता ही नहीं, एक दिखता है। कब दिखेगा? मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना पड़ता है और वो गुरु करते हैं। गुरु जी अपने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करके हमें सही दृष्टि प्रदान करते हैं। भाई इस तरह से नहीं, इस तरह से सोचो, इस तरह से समझो, इस तरह से जानो। वो इंगित करते हैं, रास्ता भी बताते हैं। चलना तो हमें ही है, वो तो अंगुली निर्देश करते हैं, इस रास्ते पर जाओ आपको घाट मिल जाएगा, वो रास्ता दिखाते हैं। कहते हैं कि जो कुतर्क वाले असत पुरुष है वह जब अपने कुतर्कों को व्याप्त करते हैं, मतलब कुतर्कों को फैलाते हैं, तब वह परमात्मा, वह तत्व जैसे कि अंतर्धान हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, दिखता नहीं। नाम रूप दिखते, अस्थिपति प्रिय किसको दिखते? वो दिखते ही नहीं ना, सिर्फ नाम रूप में हमारी नज़र अटक जाती है, क्योंकि हम अंदर थोड़ा बहुत कुतर्क लिए हुए हैं कि यही मैं हूँ ना, और कौन मैं? आप ये थोड़ा मैं हूँ, मैं तो यही हूँ। तो हम अपने शरीर को अभी भी मैं मानते हैं, और जब तक मैं अपने देह को आत्मा मानता हूँ, देहात्मा बुद्धि है, तब तक मैं किसी दूसरे में भगवान देख नहीं सकता, तब तक मुझे अस्थिभाति प्रिय नहीं दिखेगा, तब तक हमें देह इंद्रिया इत्यादि ही दिखेगा, नाम रूप ही दिखेगा। यहाँ पर अगर मैंने अपने आप को देह मानना छोड़ दिया तो ही मैं देख पाऊँगा कि इसमें भगवान है, स्त्री रूप में भगवान, पुरुष रूप में भगवान, बच्चे के रूप में भगवान, जड़ के रूप में भगवान, चेतन के रूप में भगवान, तब मुझे दिखेगा। जब तक यहाँ मेरी बुद्धि स्थिर नहीं हुई तब तक बाहर नहीं दिखेगा। इसलिए सबसे कठिन अगर कोई चीज़ है इस साधना में, देहात्मा बुद्धि का त्याग करना, ये सबसे
मतलब जन्मों के संस्कार जल्दी छूटते नहीं है ना। तो ये देहात्म बुद्धि माने देह ही आत्मा है, देह ही मैं हूँ, इस बुद्धि को त्याग दो, इस बुद्धि को छोड़ दो। जैसे भी छोड़ना चाहो, अनेक तर्क, अनेक उपाय, अनेक टेक्निक, अनेक प्रक्रिया हमारे शास्त्रों ने दी है। और अगर सोचने बैठोगे तो आपको भी अनेक प्रक्रिया दिख जाएगी, ये देह में कैसे नहीं हूँ। तो सोचो कि कहाँ तक आपको याद है अपना जीवन पूर्व का। तो मैं छठी कक्षा में पढ़ता था, तब से मुझे याद है कि जब हम छठी कक्षा में थे तो नदी में घुसकर डाई लगाने स्नान करने जाते थे, तैरते थे और पेड़ पर चढ़ते थे, वहाँ लटक कर झूलते थे, ये सब मुझे याद है। उस समय तो शरीर इतना हल्का फुल्का था हमारा कि पेड़ पर सट चढ़ जाते थे। वो शरीर कहाँ गया? वो है अभी, वो शरीर नहीं रहा, वो तो चला गया। फिर जवानी आ गई। अरे जवानी की तो क्या बात करें, पहाड़ भी चढ़ जाते थे, इतना मजबूत, पाँखें जैसे लगी हो, पंख लगे हो। वो शरीर कहाँ गया? वो भी नहीं रहा। जीवन में 4 स्टेप होते हैं, बचपन, जवानी, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो बचपन गया, जवानी गई, मतलब आधा जीवन चला गया ना। तो हम आधे हो गए, अधूरे हो गए, अथवा हम बदल गए। वही के वही है, पूरे के पूरे है। अगर मैं देह होता तो मैं आधा हो जाता, या तो मैं बदल जाता। देह बदल गया, मैं नहीं बदला। अब प्रौढ़ावस्था भी जाएगी तो भी मैं नहीं बदलूंगा, और वृद्धावस्था आएगी तो भी मैं नहीं बदलूंगा। वृद्धावस्था भी जाएगी, मतलब मृत्यु आ जाएगी तो भी मैं अब तक नहीं बदला, अब क्यों बदलूंगा भाई? मतलब मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। जिसकी मृत्यु होती है वह मैं नहीं हूँ, मेरा शरीर है, और शरीर तो बदलता है। तो शरीर आत्मा नहीं हो सकता, शरीर मैं नहीं हो सकता। ऐसे उपाय, ऐसी टेक्निक्स, प्रक्रिया हमारे शास्त्रों में कई प्रकार के। एक बार मैं बैठा था, सोच रहा था कि देहात्मा बुद्धि का विसर्जन करने के लिए क्या क्या किया जा सकता। तो करीब 10 या 11 टेक्निक मुझे मिली। ये तो हमने एक बताई, जैसे ये शरीर में नहीं है। 10-11 टेक्निक ऐसी है, याद करनी पड़ेगी, अभी याद नहीं है। एक दिन मैं बैठा था ठीक शांत मन से, तो मैं लिखता गया कि हाँ ये देह बदलता है, इस तरह मैं नहीं हूँ, इस तरह मैं नहीं हूँ। तो 10-12 टेक्निक मुझे मिली कि हाँ यार मैं कैसे देह हो सकता हूँ। इतने तो उपाय से हमने देख लिया, इधर से उधर से, ऊपर से नीचे से, झाँक कर, छू कर, मोड़ कर, मरोड़ कर देख लिया, लेकिन देह तो किसी तरह से सिद्ध नहीं होता कि मैं हूँ। तो मैं देह नहीं हो सकता। तो देहात्मा बुद्धि तर्कबद्ध रीते अगर समझेगा तो स्वीकार करेगा, हमारी समझ बदल जाएगी, तो देहात्मा बुद्धि फिर नहीं जाएगी। लेकिन जब तक इस देह में मैं बुद्धि है, तब तक हमें कहीं पर परमात्मा नहीं दिखेगा। भले ही हम मान लें ये उपासना है, ये ज्ञान नहीं है। उपासना का मतलब क्या है? संकल्पन, कल्पना करनी होती है। जैसे एक पिंडी है, पत्थर, तो उसमें हम शालिग्राम, विष्णु का संकल्प करते हैं कि विष्णु भगवान का शालिग्राम है। जैसे ये लंबगोल पिंडी है तो हम उसमें शिव जी का आवाहन करते हैं, ये शिव जी है, मान लो कि ये शिव जी है, तो हम शिव जी की पूजा करते हैं। तो ये उपासना हो गई महाराज। परमात्मा के करीब बैठने के लिए, परमात्मा के करीब रहने के लिए हमने अपना भाव परिवर्तन किया। अब हम उसमें पत्थर नहीं देखते, अब हम उसमें नर्मदा का पाषाण खंड नहीं देखते, नर्मदेश्वर देखते हैं, शिव जी देखते हैं उसमें। अब गंडकी नदी का गोल पत्थर आ गया तो हम उसको चटनी कूटने का पत्थर नहीं मानते, हम उसको शालिग्राम समझते हैं। ये तो शालिग्राम है, कुछ साम्य होगा। जैसे शिवलिंग है तो उसका कोई आकार नहीं माना जाता, शून्य का कोई आकार नहीं होता, तो निराकार है परमात्मा, इसलिए हमने उसमें शिव तत्व का आवाहन किया। शालिग्राम में भी वो चक्र, शंख ऐसे लक्षण दिखते हैं, उसका रंग श्याम है विष्णु की तरह, तो हमें उसमें विष्णु बुद्धि होती है। तो सब में नहीं होती। किसी भी चीज़ में पतीला रखा और उसमें विष्णु बुद्धि करो तो थोड़ी होगी, पतीले में या छल्ली में थोड़ी विष्णु बुद्धि होगी। उसके लिए कोई अलग उपाय है। तो देवी देवता उसकी कल्पना करना ये उपासना है, ये टेक्निक नहीं है। टेक्निक ये है जिस जो हमने कहा कि देह बदला, हम नहीं बदले, तो आत्मा में देह नहीं हो सकता। देह आत्मा नहीं। अगर यहाँ पर हमने समझ लिया तो फिर सब में परमात्मा, सर्वम खल्विदम ब्रह्म हो जाएगा, वासुदेव सर्वम हो जाएगा। नहीं होता तब तक उपासना करो। पीपल का वृक्ष इतना प्रिय है, शास्त्र ने कहा है कि उसके ऊपर ब्रह्मा, नीचे विष्णु, वहाँ महेश का निवास है। उल्टा मैंने कहा शायद ब्रह्मा जी का मूल में निवास है, उसके तने में विष्णु का निवास है, और उसके ऊपर शायद शिव जी का निवास, ऐसा माना जाता है कुछ।
इसलिए हम उसको परिक्रमा करते हैं, धागे से उसको माला पहनाते हैं, ये जो भी करते हैं। तो ये उपासना है हमारी। हमें दिखता नहीं है उसमें भगवान, लेकिन हमने उसमें भाव किया। तुलसी माँ है, उसका भाव किया, गंगा माँ है, देवी है, भाव किया। लेकिन जब यहाँ से आत्मबुद्धि निवृत्त हो जाएगी तो हमें साक्षात गंगा जी देवी स्वरूप दिखेगी, साक्षात दिखेगी। तब हमें जल रूप नहीं, ये तरंगायित हो रही है, तरंग के रूप में वो देवी, वो अपना नृत्य करती हुई चली जा रही है अपने प्रियतम जो सागर में लेटे हुए हैं विष्णु भगवान, उसके चरण धोने के लिए। ये हमें तब दिखेगा जब यहाँ से हमारी देहात्म बुद्धि निवृत्त होगी। तो तर्कों से, सुतर्क उसको कहते हैं, या तो शास्त्र के अनुकूल तर्क, ऐसा कहते हैं। अनुकूल तर्क से हमें अपनी देहात्म बुद्धि का निरसन करना चाहिए। जो नहीं कर पाते ऐसे असत पुरुषों को परमात्मा नहीं दिखता। मौन, शांत, देहेंद्रिय मन शांत जिसके हो गए, ऐसे मुनि, प्रशांत मुनियों को उस तत्व का दर्शन होता है। तो कहा कि उस भूमा, भूमा माने अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है और छोर नहीं है, उसको भूमा कहते हैं। इसलिए देखो नारद जी एक बार ब्रह्मा जी के पास गए, या सनकादि के पास गए ना, उसको पूछा, हाँ सनकादि के पास गए कि महाराज हमें ज्ञान प्राप्त करना है। अच्छा, क्या ज्ञान प्राप्त करना है? तो अद्वैत का ज्ञान प्राप्त करना है, परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना है। अच्छा, तुमने क्या क्या जाना है ये बताओ, तब हम उससे आगे की बात करेंगे ना। तुमने इतना अभ्यास कर लिया है, इतना जान लिया है, तो इसके आगे की बात करेंगे। पृष्ठ प्रश्न करने की क्या जरूरत है? जो जानते हो वही आपको जनाते रहे, इसका कोई मतलब नहीं। तो उसने गिनाना शुरू किया महाराज। ये आता है छांदोग्य उपनिषद के 7वें या 8वें प्रकरण में आता है, शायद 8वें प्रकरण में आता है, भूमा विद्या करके। तो वो गिनाते हैं अपनी सिद्धियाँ कि मैं गारुड़ी विद्या जानता हूँ, सांप का जेल उतारना, मैं ये विद्या आयुर्विद्या जानता हूँ, मैं धनुर्विद्या जानता हूँ। 64 कलाओं में निपुण थे नारद जी। हमारी टोटल 64 कला है, 64 विद्या है, और इसीलिए 64 जोगणी भी कहा जाता है उसको, शक्ति स्वरूपा। तो ये 64 विद्या मैं जानता हूँ, फिर भी मैं ब्रह्म को नहीं जानता। क्योंकि मैंने क्यों जानना है? तो मैंने सुना है कि जो ब्रह्म को जानता है उसका क्लेश, उसका क्या कहते हैं उसको, उसका दुख समझ लो, दुख निवृत्त हो जाता है, उसका दुख निवृत्त, उसका भय निवृत्त हो जाता है, दुख निवृत्त हो जाता है। हाँ, शोक महाशब्द। और कहते हैं कि अहम सोचा नहीं, अभी मुझे शोक हो रहा है, इसका मतलब ये है कि मैं सही नहीं जानता। शोक, अगर ब्रह्म को जान लिया तो शोक दुख नाम की कोई चीज़ हमारे जीवन में नहीं रहेगी। तो आप मुझे समझाओ। वहाँ कहते हैं कि ये जो तुम जान रहे हो सिर्फ शब्द ज्ञान है। ये 64 विद्या जो जानते हो ये शब्द ज्ञान है, ये सिर्फ बुद्धि का विलास है, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? ये जाना तो है। तो उसमें तुम्हारा अभी मैं बचा हुआ है। जब तक मैं गलेगा नहीं तब तक तुम अनंत कैसे हो जाओगे? इतना ही मैं रहूँगा ना, जब तक मैं है तब तक मैं परिच्छिन्न मर्यादित रहूँगा, अनंत कैसे हो जाऊँगा? और अनंत परमात्मा को जानना है तो हमें भी, हमारे गुरु जी कहते थे कि आपको परमात्मा बनना है, समझो परमात्मा ही बनना मतलब परम बनना है, पूर्ण बनना है। तो सीधे परम नहीं बन पाओगे आप। अभी हम परिच्छिन्न आत्मा है जिसको जीवात्मा कहते हैं, मर्यादित, सीमित, ये शब्द हमारे बोलचाल के हैं। मर्यादित आत्मा है, सीमित अपने आप को मानते हैं। तो पहले महात्मा बनो, जीवात्मा से महात्मा, महात्मा माने भगवा वस्त्र पहन लो ऐसा नहीं, अपनी आत्मा को महान बनाओ। कितना महान? सबका इसमें समावेश हो सके, सब स्वीकार्य, सज्जन भी, दुर्जन भी, तंदुरुस्त भी, बीमार भी, बालक भी, बूढ़ा भी, पुरुष भी, औरत भी, शूद्र भी, ब्राह्मण भी, सबका स्वीकार, सब जीव जंतुओं का स्वीकार, सब जड़ चेतन का स्वीकार, जो है स्वीकार्य है, बराबर है, ठीक है। तो हमारी आत्मा इतनी बड़ी हो जाए कि सबका अंदर समावेश हो सके, उसको कहेंगे महात्मा। जब क्षुद्रात्मा से तुम्हें परमात्मा बनना है तो बीच में एक स्टेशन आता है, उसको कवर करना। वाया महात्मा ही बन सकते हो तुम, सीधा नहीं बन सकते। जैसे अमेरिका से बाइक एयर कोई आता है ना, तो बीच में कहीं पर रोकना पड़ता है फ्यूल डालने के लिए, वाया करना पड़ता है, क्योंकि इतना ज़्यादा पेट्रोल तो उसमें समा नहीं सकता, जितना समाता है उतने में यहाँ पहुँच नहीं सकते।
तो बीच में कनाडा में कुछ आता होगा, मुझे पता नहीं, हमारे स्वामी जी तो जाते, हम तो कभी ये सब कुछ पूछते नहीं, लेकिन वह रुकता है प्लेन बीच में 1-2 घंटे और उसमें फ्यूल डाला जाता है और फिर वापस इंडिया ये लोग आते हैं। तो उसी तरह क्षुद्रात्मा से परमात्मा बनने के बीच में एक स्टेशन आता है वाया महात्मा। हमें महात्मा बनना पड़ेगा, बिना महात्मा बने आप परमात्मा नहीं बन पाएंगे। महान और परम ये 2 शब्द श्रेष्ठता वाचक है। महान माने बहुत बड़ा, लेकिन परम माने सबसे बड़ा, इससे बढ़कर और कोई नहीं, इसको कहे परम। तो परम आत्मा माने परमात्मा, जिसको हम भगवान कहते हैं। षड्भगधारी जो है, 6 भग 6 ऐश्वर्य जिसके पास है, उसको भगवान कहते हैं। हमारे अंदर भी है, लेकिन पूर्ण मात्रा में। भगवान के पास ऐश्वर्य है, श्री है, ज्ञान है, वैराग्य है, सब है पूर्ण मात्रा में। हमारे अंदर भी वैराग्य तो है, नहीं होता तो हमें नींद कैसे आती? रात को सब छोड़ छाड़ कर त्याग कर सो जाते हैं, विचार भी छोड़ देते हैं, तभी नींद आती है ना। अगर हम कहें नहीं ये तो हम साथ में रखेंगे तो नींद नहीं आएगी। तो त्याग का हमें अनुभव है, लेकिन पूर्ण मात्रा में हम त्यागी नहीं है। लेस थोड़ा सा, बस थोड़ा सा रात को त्याग करते हैं, बस फिर दिन को परिग्रह कर लेते हैं बस। और भगवान पूर्ण त्यागी है, पूर्ण ज्ञानी है, पूर्ण ऐश्वर्यवान है, पूर्ण स्त्री, इसमें स्त्री पर उसका पूर्ण अधिकार है। तो षड्भग कह लो या परम कह लो परमात्मा। तो परमात्मा बनना है तो पहले महात्मा बनना पड़ेगा। तो फिर नारद जी को सनकादि ऋषियों ने भूमा विद्या का ज्ञान दिया और कहा कि यद भूमा तत् सुखम, जो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे महान है, वहाँ नल्प सुखम अस्ति, अल्प में सुख नहीं है। भूख लगी है, कोई खिलाए, चलो बैठो और आधी रोटी खाई, अब उठ जाओ, तो संतोष होगा क्या? हमें पूरा चाहिए ना, जब तक पेट भर जाए, भूख मिट जाए। आधे अधूरे में सुख नहीं है, पूर्ण में सुख है। हमारे यहाँ गुजराती में नाटक वहाँ चलता था, अभी भी शायद चलता होगा कहीं पर। तो वो जब हम टाइटल सुनते थे तो हमें लगता देखो ये संसारी लोगों की कितनी गलत कहनी है। उसने कहा सिनेमा में भी अधूरा ते मधुरा, आधा है चंद्रमा रात आधी, मधुरता उसमें अभिव्यक्त हुई कि ये तो मधुर मधुर सब चीज़ें है, आधी आधी, आधा कभी मधुर हो ही नहीं सकता। ये बेवकूफ़ी वाली बात है, मधुर नहीं हो सकता। आधे से कभी किसी को सुख या संतोष मिल ही नहीं सकता। जब तक पूरा न मिले तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। हम अशांत क्यों है? इधर से उधर, उधर से इधर भागे क्यों जा रहे हैं? वहाँ गुजरात से यहाँ तक आने लंबा होने की ज़रूरत क्या थी? कुछ अभी कमी है अंदर, उसको भरना है, अपूर्णता है वह पूर्ण करनी है। तो अधूरे हैं तब तक शांति नहीं मिलेगी। जब पूर्ण हो जाएंगे, कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ बस मौज में रहो। जहाँ भी है, जैसे भी है, मौज में है बस। मान लो ऐसा हो गया तो आप पूर्ण हो गए। कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, किसी से कोई कामना नहीं, कुछ चाहिए नहीं। है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, तो फेंक देना है ये भी नहीं, प्रवृत्ति भी नहीं, निवृत्ति भी नहीं, दोनों से ऊपर उठना। नहीं हम तो प्रवृत्ति नहीं करेंगे, हम तो बैठेंगे बस ऐसे, तो ये भी प्रवृत्ति ही हुई। बैठना भी एक तो एक प्रवृत्ति ही है। तो सहज हो जाओ, सहज से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। इसलिए सहज साधना सबसे ऊंचा में ऊंची साधना है, जिसको रामसूत्रदास जी चुप साधना कहते थे। चुप हो जाओ, अंदर से बाहर से, इंद्रियों से, मन से, भाव से, विचार से, बिल्कुल चुप। अब हमें चुप होना है, ये भी नहीं सोचना है, ये भी प्रवृत्ति हो गई। बस हो जाओ, जैसे स्विच ऑफ कर दिया, लाइट गई, मेन स्विच वहाँ से ऑफ कर दिया, पूरे कमरे की लाइट बंद। बस उसी तरह अपनी स्विच ऑफ कर दो, अब कुछ नहीं करना, बस अपनी सांस को देखो। अरे नहीं देखना है सांस को, अब सोचो कि भगवान हमारे आसपास, नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है। ये भाव करो, भाव भी नहीं करना, कुछ करना नहीं, बस बैठे रहो, देखते रहो। देखना भी नहीं है, जो दिखता है दिखता नहीं, दिखता नहीं दिखता, देखना भी नहीं है। हम विचार आ रहे, विचारों को देखो, नहीं देखना है, देखना भी नहीं है और नहीं देखना भी नहीं है। जो हो सो हो, बस इसको कहेंगे सहज सहज स्थिति। तो तभी हम भूमा को प्राप्त हो सकते हैं, मतलब अनंत हो सकते हैं। अनंत परमात्मा का पहला अवतार प्रकृति के प्रवर्तक विराट पुरुष के रूप में हुआ। अब देखो सभी अवतारों की बात आती है, सरल बहुत, कल जितना कठिन था आज इतना ही सरल रहेगा। तो एक बात मुझे याद आती है, अभी हमारे मित्रों को थोड़ी नींद आ रही है, उसकी नींद थोड़ी उड़ाते हैं। जैसे हम कीर्तन करते हैं तो ताली बजाते हैं ना, एक महात्मा, हाँ मैं ये बता दूँ,
आयुर्वेद में और हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक बताई गई है। एक महात्मा ये सब विद्याओं के जानकार होंगे शायद, मुझे तो अच्छे लगे, बहुत सुंदर बात कही। ये पूरी उंगलियां ऐसे करो और ऐसे बजाओ, जोर जोर से 2 मिनट डेली बजाओ, आपकी सभी नसें खुल जाएगी, शरीर के सभी ब्लॉकेज खुल जाए। अभी नहीं करना है, अभी नहीं करना, सुबह में उठकर करना है और जहाँ कोई ना हो वहाँ जाकर करना है, वरना सब देखने आएंगे क्या हो रहा है। तो हाँ, तो ये सब चीज़ें थोड़ी प्राइवेट में हो तभी तो ठीक है। तो जब ताली बजती है ना तो कहते हैं कि हमारा मन प्रसन्नता अभिव्यक्त करता है, भगवान हमारे मन में प्रवेश करते हैं ताली बजाते हैं। तो उसी तरह जय बोलते हैं, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसका मतलब क्या? भगवान का जय माने वो तो विजयी ही है ना, जय स्वरूप ही, उसको कौन हरा सकता है? क्यों हम उसकी जय बोलते हैं? उसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अब तक हमारे लिए हमारे मन की जय होती रही, हमारे विकारों का विजय होता रहा। हम बेचारे देखते रहे, अंदर से वासना उभर आई और हमसे गुस्सा करवा दिया, क्रोध आ गया, काम, उसका जय होता रहा ना अब तक। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब हमारे ऊपर हावी होते रहे, विजयी होते रहे। अब भगवान की जय, जो भी भगवान, सदगुरु की जय, संतों की जय, आज के सत्संग की जय, मतलब उसकी जय, हमारे विकारों की जय है, उसको परास्त करो। तो अब 24 अवतार आएंगे, तो एक एक अवतार की हम जय बोले, जब 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 आए तब तब उसकी, ताकि नींद ना आ जाए, ठीक है। और उसकी जय माने हमारे विकारों का पराजय। ऐसे करने से पॉइंट भी, हाँ जी, पॉइंट भी मिल जाता है। हाँ, इसी से खुलती है ना ब्लॉकेज, इसी से खुलती है जी। उसको बहुत थायराइड था, तो बाद में वो निवृत्त हो गई, तो सत्संग उसने अपना लिया, तो वो ऐसे तो भगवान की भक्ति से हुआ या ऐसे हुआ, गया। थायराइड गायब हो गया। हाँ, हो बाद में सकता वो है। सबको बताया। ये ब्लॉकेज खुल गया और भगवान की भक्ति भी इफेक्ट तो करती है। जब आप परमात्मामय हो जाते हैं तब आप निरामय होते हैं। आमय माने गंदगी, गंदगी माने शारीरिक रोग भी आमय कहा जाता है, और काम, क्रोध, लोभ ये भी आमय ही है। तो निरामय हो जाते हैं, हम तंदुरुस्त हो जाते हैं। भगवान की भक्ति में तो बाप क्या शक्ति नहीं है। जो ताली बजाता है स्वामी जी, हाँ। उसको हार्ट अटैक नहीं होता। अब कुछ भी नहीं होता, हार्ट अटैक क्या, उसको कुछ भी नहीं होता, सभी ब्लॉकेज खुल जाते हैं, सभी पूरे जो 1008 नाड़ियाँ है ना, सभी खुल जाते हैं। लेकिन 2 मिनट कंटिन्यू जोर जोर से बजाना, पसीना हो जाएगा हमारा, आपको पसीना पसीना हो जाएगा, लेकिन 2 मिनट डेली करो, पूरा सब साफ हो खाली जाएगा। पेट करने का होता है सुबह। इसलिए तो सुबह को ही कहा ना। ये तो सब नियम अलग अलग चीज़ है, ठीक है, जैसे जिसको अनुकूल लगे, लेकिन करना चाहिए बस, तो अच्छा रहता है। और जय भी, हाँ जी, अहमदाबाद में जो पुनीत महाराज थे, हाँ उनको राम राम बजने से टीवी हाँ बिल्कुल, हाँ, होता है ना। इसीलिए संकीर्तन मंदिर में तो 24 घंटे राम जी की धुन चलती है। हमारे यहाँ कई स्टेशन है जहाँ संकीर्तन मंदिर है, वहाँ सिर्फ बस श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बस यही बोलना है और कुछ करना भी नहीं। और इतने सुंदर, इतने अच्छे वाइब्रेशन उसके होते हैं कि उस परिसर में जाओ तो हमें लगता है ध्यान लग जाए। मैं तो पहले जाता था पूर्वाश्रम में, हमारे यहाँ संकीर्तन मंदिर में, मैं धुन भी नहीं बोलता था, मैं जाकर बस आँख बंद कर बैठता था, तो समझो समाधि लग गई जैसे, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, समाधि लग जाती है। मन बोलता है अंदर श्री राम जय राम जय राम, जैसे मुख से मैं नहीं बोलता था, आँख बंद करके मन से बोलता था, तो जैसे समाधि लग जाती है। तो इन सभी की इफेक्ट तो होती है, असर तो होता है। तो हम भी जब जब भगवान का जन्म होगा, कोई अवतार होगा, तो उसकी जय बोलेंगे। तो यहाँ कहा कि उस भूमा अनंत परमात्मा का पहला अवतार प्रकृति के प्रवर्तक विराट पुरुष के रूप में हुआ है। बोलिए विराट भगवान की जय। बस ऐसे करना है। फिर कहते यत् किंच लोके भगवान महत्स्वद ओजः सह स्वद बलवत् क्षमावत्। क्या कहना चाहते हैं? देखो, संसार में और भी जितनी वस्तुएं हैं, जितना ऐश्वर्य युक्त है, जितना महस्वद मतलब तेज युक्त है, जितना ओज सहसी इंद्रिय बल और मनोबल युक्त है, जितना भी शरीर बल या क्षमा बल, क्षमा भी बल है, बहुत बड़ा बल है क्षमा, यह हर एक के पास नहीं होता। क्षमा करना कोई सामान्य खेल नहीं है, बहादुरी का काम है, बहुत कायरता का नाम क्षमा नहीं है। सामर्थ्य है बदला लेने की, उसको पछाड़ देने की सामर्थ्य है, और क्षमा करते हैं।
वो तो 6 फुट 2 इंच का पहलवान हमारे सामने है, हमने कहा जाओ तुम्हें क्षमा किया, कर क्या लोगे? क्षमा नहीं करोगे तो उसको क्षमा करना क्षमा नहीं है, तो अपनी निर्बलता को ढकना पलायन होने की बात है। सामर्थ्य है फिर भी हम उसको माफ़ करते हैं, इसको क्षमा कहते हैं। तो शरीर बल, क्षमा बल, इंद्रिय बल, मनोबल से युक्त, तेज से युक्त, ऐश्वर्य से युक्त, तेज माने प्रभाव, इन सभी से युक्त है, अथवा जो भी विशेष श्री युक्त है, श्री माने सौंदर्य, ह्री युक्त है माने लज्जा, लज्जा माने शर्म ऐसा नहीं, लेकिन कल हमने कहा था ना कि तुम किस खानदान से हो, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमें तो संकोच होता है, उसका नाम है लज्जा। तो जो लज्जा युक्त है, जो वैभव युक्त है, जो विभूतिमत माने विभूति युक्त है, जितनी भी वस्तुएं अद्भुत अद्भुत है, अद्भुत वर्ण वाली है, अद्भुत रूप वाली है, अद्भुत आकार वाली है, रूप या अरूप जो भी है, अरूप क्या है? रूप तो हमें पता है, अरूप क्या है? 5 भूत अरूप है, इसका कोई आकार नहीं है। आकाश का कोई आकार है? नहीं। वायु का? नहीं। अग्नि का? उसका भी आकार है। जल का? जिस बर्तन में डालो वैसे आकार नहीं। मिट्टी का कोई आकार है? अगर कोई एक आकार होता तो अलग अलग आकार में वो बन नहीं पाती। घड़ा बनाओ, घड़ा बनते, उसका अपना कोई आकार नहीं, तो पंच महाभूत वो निराकार है। तो जो आकार है, जो निराकार है, जो रूपवान है, जो अरूप है, वे सब के सब परम तत्वमयी भगवत रूप है, भगवत तत्व ही है। जो भी है, हमें जहाँ भी ये सब दिखे तो समझ लेना वो भगवान है, वहाँ इस स्वरूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं। कितनी चीज़ें बताई गई, ऐश्वर्य, तेज, ओज, इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल, क्षमा बल, कोई विशेष श्री, सौंदर्य, ह्री, लज्जा, वैभव, विभूति और अद्भुत वर्ण, अद्भुत रूप या अरूप, ये सब जहाँ हमें दिखे विशिष्ट प्रकार से, वह भगवान की विभूति है। उस रूप में भगवान वहाँ रहा हुआ, ये सब भगवान का अवतरण ही है, कहने का मतलब ये। लेकिन वास्तव में जो हमें समझ में आए, ऐसे भी भगवान के 24 अवतार हुए हैं। अब उसको एक एक करके भगवान की लीला अवतार का वर्णन करते हैं। देखो, किसी तत्व का आकृति में कोई आग्रह नहीं होता। जो तत्व है ना, उसका आकृति में, रूप में कोई आग्रह नहीं होता, भाई हम तो ऐसे ही रहेंगे, जैसे आकाश, जैसे कोई भी मटेरियल समझो। तो यदि ये सुवर्ण, गोल्ड, सोना है, तो हम उसकी गाय बनाए या उसका सुअर बनाए, सोने का कोई आग्रह, जो भी आप करो, वो तो जो है सो है, वो थोड़ा ही कहते नहीं मुझ में, मैं तो इतना पवित्र धातु हूँ, मुझसे तो गाय बननी चाहिए ना, सुअर क्यों बनाते हैं? सुअर बनाना है तो मिट्टी का बनाओ, वो ऐसा नहीं कहता, उसका कोई आग्रह नहीं रहता। किसी आकार में, किसी भी आकार से उसको कोई आपत्ति नहीं है। मतलब आप गाय बनाओ, सुवर्ण बनाओ, जो भी बनाओ। एक गणपति का परम भक्त, थोड़ी कंगाली आ गई तो उसने सोचा चलो एक के बाद एक सब चीज़ें देखते हैं। अंत में रहा उसका गणपति का विग्रह और उसका चूहा। तो चूहा भी काफ़ी बड़ा था, विग्रह तो छोटा सा था। तो दोनों सोने के थे। अब सोने के पास गया कि भाई अब तो और कुछ नहीं बचा, अब ये भगवान है उसको बेचना है। तो उसने तोला दोनों को, करीब सेम थे। तो इसका देखो, इसका इतना इतना आएगा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ये चूहे का भी इतनी कीमत और भगवान की भी, भगवान की तो ज़्यादा होनी चाहिए। उसको आपका भगवान है, मेरा तो सोना है, मैं तो इसको गलाकर अभी पिंड बना दूंगा। आपका चूहा है, मेरे लिए तो सोना है। तो सुनार की दृष्टि सोने पर रहती है ना, उसी तरह भक्त की दृष्टि भगवान पर रहनी चाहिए। चूहा दिखे तो भी भगवान, और बिल्ली दिखे तो भी भगवान, पुरुष दिखे तो भी भगवान, स्त्री दिखे तो। सोनी से हमें ये सीख। तो धातु का, सोने का किसी विशेष आकार में कोई आग्रह नहीं रहता। उसे जो भी बनाओ उसे कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि चाहे कुछ भी बना लो, है तो सोना ही। वो जानता है कि मैं हूँ तो सोना ही। चाहे भगवान को भी कुछ भी बना लो, सुअर का अवतार लिया, कच्छप अवतार लिया, मछली बने, नरसिंह बने, उसे कोई दिक्कत नहीं। आपने सुअर का अवतार चाहा, पृथ्वी का उद्धार की तो बन गए। वो जानते हैं जो मैं हूँ वही तो मैं हूँ, चाहे कुछ भी बना लो, क्या फर्क पड़ता है? होता है। जैसे समझो कि क्लास 1 ऑफिसर, और वह भी पुलिस विभाग में, बड़ी बड़ी मूछे, हाँ ऐसी कट वाली दाढ़ी और इतना रोबदार सीना, लोग देखे तो ढीले पोचे हो जाए। वह घर पर आता है, अब उसका पोता है, दादा घोड़ा बनो,
अब बाहर पूरी दुनिया कांपती है उसे, लेकिन दादा यहाँ घोड़ा बनते हैं और तबड़क तबड़क चल मेरे घोड़े, वो तो मारता भी है, चल मेरे घोड़े तबड़क तबड़क चलाता है। क्यों दादा बनते हैं? वो जानते हैं बेटा चाहे कुछ भी बना ले, घोड़ा बना ले, ऊँट बना ले या झूला बना ले, दादा झूला बनाओ, हमें पाँव के ऊपर खड़ा रहकर झूला ऐसे झूला बना ले, जो भी बना ले, मैं तो जो हूँ वही तो हूँ, पुलिस कमिश्नर हूँ तो हूँ बस। अब वहाँ ये थोड़े मिट जाएगा, बस जानता है जो मैं, तो भगवान नहीं चाहेंगे। भगवान को कोई आग्रह, किसी भी मूल जो वस्तु है, तत्व है, उसका कोई आकृति में कोई आग्रह नहीं रहता। इसलिए समझना ये है कि हम भी परम तत्व है, हम भी तेजस तत्व है, हम भी तत्व है। तो हमारा इस शरीर के अंदर आग्रह, आकार में आग्रह नहीं होना चाहिए कि यह शरीर मैं हूँ और यह शरीर मैं नहीं हूँ। हमारा आग्रह वहाँ से छूटना चाहिए, कहने का मतलब ये। तो उसका कोई इससे आपत्ति नहीं है, मतलब आपत्ति नहीं है माने कोई अनुरोध भी नहीं है, विरोध भी नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, गाय बननी चाहिए मुझ में से, सोना, ये अनुरोध नहीं करता, विरोध भी नहीं करता कि मुझ में से सुअर मत बनाओ, चूहा मत बनाओ, विरोध भी नहीं, अनुरोध भी नहीं, विरोध भी नहीं। हमारे एक महात्मा है मौज में रहो वाले, वो बात करते, उद्धव से न कुछ लेना, माधव को न कुछ देना, मौज में रहे बस, किसी से कुछ लेना नहीं देना नहीं, मौज में रहो बस, जो है सो है। जैसे कि आप मुझे सज्जन मानो दुर्जन मानो आपकी मन, मैं तो जो हूँ सो हूँ, मौज में रहो। मतलब दुर्जन है तो दुर्जन बने नहीं रहना है, ये बात नहीं है, आपको जो समझेंगे। और एक बात मजे की, सब लोग जानते हैं और मानते हैं कि लोग मुझे समझ नहीं पा रहे, सब लोग यही मानते हैं कि मैं जो हूँ, लोग मुझे समझते नहीं, आपने मुझे समझा नहीं। कोई किसी को नहीं समझ पाता महाराज, हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे, दूसरे को कैसे समझेंगे? और ये पूरी सृष्टि, पूरी समष्टि हर क्षण बदलती है, इसका स्वभाव है बदलना। अब 60 साल का दाम्पत्य जीवन बीतने के बाद, 50 साल का मान लो, 50 साल का दाम्पत्य जीवन बीतने के बाद बूढ़ा बूढ़ी ऐसे हो गए हैं और बूढ़ा बैठा है झूले पर और बूढ़ी अंदर से वो चाय बना रही है और रोज़ कर रही है कि इतना था नहीं, इतना था नहीं, मेरे घर तो अच्छे अच्छे लोगों के मांगे आ रहे थे, मेरे पिता ने क्या देखा आप में तो आपको हाँ बोल दी, पहले आप ऐसे नहीं थे, अब तो आप बदल गए, हमने ऐसा आपको नहीं माना था, हमें तमने आवा नહોता धार्या। પણ ધારવા શું કામ જોઈએ ભાઈ? ધારેલી કોઈ वस्तु रहे છે? मानी हुई कोई चीज़ टिकती है अपनी ठिकाने पर? हर क्षण, हर दिन नहीं, हर क्षण बदलता है। तो ये बूढ़ा नहीं बदलेगा, आप भी नहीं बदली क्या? स्वभाव वही का वही रहा, भाव वही का वही रहा, मान्यताएं नहीं बदली, धारणाएं नहीं बदली, हमारा कौशल्य, हमारी आवड़त जिसको कहते हैं वो नहीं बदला, सब बदलता है। संसार का नियम है, उसका स्वीकार करो। अब पहले तो आप कितने शांत प्रेम से बात करते हैं, अब तो आप बात बात पर गुस्सा करते हैं, बदलते हैं भाई, स्वीकार करो, और कोई रास्ता ही नहीं। आपको भी स्वीकार किया ना, आपको भी पहले तो मेकअप करके इतनी त्रिपुरा सुंदरी बनकर आती थी, अब तो नहीं काली माँ लगती है तो फिर भी वो थोड़े ही निकाल देता है, स्वीकार करता है। तो आपको भी स्वीकार करना, मतलब कहने का ये है कि हर परिस्थिति में हर एक वस्तु बदलती ही रहती है, कोई वस्तु स्थिर है ही नहीं, तो हमें उसको स्वीकार करके चलना पड़ेगा। हमारा किसी चीज़ में आग्रह नहीं होना चाहिए, आग्रह है, अपेक्षा है, वही दुख का कारण है। अगर किसी से भी कोई अपेक्षा नहीं, आपका दुख गया। पीड़ा अलग चीज़ है, शारीरिक पीड़ा वो अलग चीज़ है, दुख मानसिक होता है। जो हम मानते हैं, जो हमने सोचा है वैसा नहीं होगा तो दुख होगा, तो दुख नहीं रहेगा। अपेक्षा नहीं, दुख नहीं, गया है। किसी से कोई अपेक्षा नहीं, दुख नहीं रहेगा, चला गया। भाई से अपेक्षा नहीं, वस्तु से अपेक्षा नहीं, पड़ोसी से नहीं, पत्नी, अपने आप से भी अपेक्षा नहीं। अरे पहले तो महाराज हम दौड़ दौड़ के चलते थे, अब तो कुछ हमसे उठा भी नहीं जाता। अपेक्षा है इसलिए दुख हो रहा है कि अब मुझे उठा जाना चाहिए। शरीर है, जो है सो है, स्वीकार, एडजस्ट कहाँ, स्वीकार ही कर लेना बस, तो दुख नहीं रहेगा। जो है सो है बस। अब ऐसा है तो है, मेरे अपना अनुभव आपको बताओ, कोरोना से पहले मेरी समझो कि 60 साल की, 70 साल, 60 साल की उम्र थी, तो मुझे लगता था मैं 40 साल का हूँ। इतना जोम, इतनी ऊर्जा से भरा, दीदी को पता है, इतनी ऊर्जा से भरा था, कोई भी काम ऐसे 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 करता था। कोरोना का 1 साल बीता तो अब लगता है 60 साल का हूँ, लगता है मैं 80 साल का हूँ।
इतनी वीकनेस, इतनी थकान सब आ गया, वो अपना काम करेगा, हम अपना करते हैं। अब थक गए, नहीं हो रहा है तो छोड़ो, नहीं हो रहा है बस, हो रहा है तो करो। अगर अंदर से आपकी इच्छा रहेगी, तत्परता होगी तो सब होगा, नहीं भी होगा, हो जाएगा। 1 घंटे फास्ट चल सकते हैं, और क्या चाहिए। अब 10 पगथिया चढ़ेंगे, बात करते करते सांस फूल जाती है, और 1 घंटा चल कर आए, कुछ नहीं हुआ, बारिश में भी चले। हाँ, थैंक यू।